नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का सीडीपी बाय आंचल पे। बेटा जी, आज का जो वीडियो है, जैसा कि थंबनेल में भी है और स्लाइड पे आपको लिखा दिखाई पड़ रहा होगा, ये पीआरटी के कंटेक्स्ट में है। और चाहे ये पीआरटी DSSB को लेकर हो या केवीएस को लेकर हो, इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो इसमें मुझे किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। पहला, जो आप लोगों का मेन कंसर्न है कि नोटिफिकेशन कब तक आउट होगा, दोनों के लिए ही। दूसरा है नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहेगी, यानी कि कितनी वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन आपका आउट होगा। और फिर है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। और आखिरी जो आप लोगों का कंसर्न होगा, सिलेबस जो है वो क्या रहेगा और कैसे उस सिलेबस को पूरा किया जाए। तो पहली बात, नोटिफिकेशन आपका कब होगा। जो DSSB का है वो होली के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम कब तक होगा, तो DSSB के इतने सारे एग्ज़ाम्स लाइनअप है कि आप देखिए कि पिछले साल बिल्कुल बिगिनिंग में, जैसे अब की बार पीजीटी वालों का आया 2025 में नोटिफिकेशन, इसी तरीके से पिछली बार जो है वो टीजीटी के लिए आया था और एनटीटी के लिए आया था। लेकिन अभी तक टीजीटी के भी कुछ स्लॉट बचे हैं और एनटीटी का तो अता पता नहीं है कि पेपर कब होगा। तो पहले ये सारे के सारे हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा। अब इसके बाद है कि केवीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा। केवीएस का भी आसपास में ही आ जाएगा, वही आपका मार्च के लगभग लगभग केवीएस का नोटिफिकेशन भी आएगा। आप अपनी बाकी ये है कि प्रिपरेशन में लगे रहें। तो ये दोनों के लिए ही आसपास ही आएगा। हो सकता है कि ये ऐसा भी हो कि बैक टू बैक ही आ जाए आप लोगों के लिए। वैसे तो 2 साल के बीच में तो अगर देखते हैं तो एक भी नहीं था, लेकिन अब 2025 में चूंकि ये तो होगा ही, आपका शिक्षक भर्ती वर्ष होगा, शायद सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्तियाँ इसी वाले वर्ष के अंदर आएगी। हाँ, अगर हम स्टेट वाइज भी इसको देखें तो काफ़ी स्टेट्स में तो आप देख ही रहे हैं भाई, रीट का भी आ ही जाएगा, अभी तो पात्रता हो रही है, लेकिन उसका जो है भर्ती का भी आ ही जाएगा। बाकी जो यूपी है उसका कब होगा, दैट नोबडी नोस, तो उसकी बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद आता है वैकेंसीज आपकी कितनी रहेगी। अगर दोनों की मिला के भी चले ना, तो वैकेंसीज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब जैसे हमारा 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था केवीएस का, उसमें पीआरटी के लिए बहुत अच्छा नंबर था। इतना बड़ा नंबर नहीं रहेगा, लेकिन इतना कम भी नहीं रहेगा कि आप लोग निराश हो जाओ। 4000 के आसपास वैकेंसी है। काफ़ी बच्चे तो वो भी है जिन्होंने बेटा रेलवे वाले के अंदर भी फॉर्म भरा होगा, तो वो भी आपके पास एक अच्छा नंबर है। तो इस साल आपको पीआरटी के अंदर काफ़ी, मतलब दोनों तरफ अगर एडअप भी करेंगे तो अच्छा है। उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो DSSB का एग्ज़ाम लेट होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका ईयर एंड तक भी चला जाए। इट डिपेंड्स कि जो कैलेंडर वो जारी करते हैं, क्योंकि मंथली कैलेंडर जारी किया जा रहा है कि भाई किस किस का एग्ज़ाम आ रहा है। तो पीआरटी का जो नंबर है अभी काफ़ी आगे है, लेकिन नोटिफिकेशन से वो शुरुआत ज़रूर करेंगे, क्योंकि रिक्वेजिशंस वगैरह जा चुकी है। अब मेन काम जो है वो आयोग के ऊपर है कि भाई वो किसको अपना वेंडर बनाता है एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराने के लिए, और कौन कौन सी लैब्स वगैरह रहेगी। उसके बाद आता है सिलेबस को लेकर। सिलेबस के लिए मुझे अलग से आपको पूरा डिटेल में बताना होगा। देखिए, अगर हम DSSB की बात करते हैं तो आपको पता ही है, पूरा यूट्यूब आप खंगाल मारेंगे तो आपको काफ़ी जगह इस बात के बारे में बताया जाएगा कि DSSB पीआरटी के लिए जो मेरा वाला पार्ट है, जिसको टीचिंग मेथडोलॉजी कहा जाता है, ये पार्ट आपका 100 मार्क्स का है। बाकी 100 मार्क्स का तो आपका जनरल का पेपर है। वो जनरल का पेपर आप लोगों को पता ही है, फिर भी कुछ नए बच्चे अगर रहे होंगे तो ये पार्ट जो है DSSB पीआरटी का, मेरा वाला जो है ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 जो है वो आपका जनरल का है। जनरल का पार्ट ये आपका 100 मार्क्स का। इसी तरीके से मेरा वाला जो पार्ट 2 है ये भी 100 मार्क्स का लिखा हुआ है मैंने। अब इसके जनरल के अंदर 5 है आप लोगों के 20-20 नंबर के सेक्शन। इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगी, और फिर होगा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ईच सेक्शन विल कैरी 20 मार्क्स।
अब मेरे वाले में भी होगा क्या, 5 ही सेक्शन बनेंगे इसमें भी, ये भी आपके पास 20 मार्क्स के 5 सेक्शंस आपके पास आएंगे। और DSSB में ये होता है कि आपको वापस नहीं आ सकते हैं, आपको जो भी करना है डू और डाई है। अगर आप एक सेक्शन के ऊपर हो और आपको मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप वो क्वेश्चंस को स्किप करके आप नेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाओ एंड इफ द टाइम अलाउज तो आप वापस चले जाओ। तो ये DSSB वाले पेपर में नहीं होता है, जो आता है वही आपको उसी समय करना होगा। अब मेरे वाले सेक्शन का जहां पार्ट है, यानी कि 20 नंबर के 5 सेक्शन, ये कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें आता क्या है। तो पहले तो आपके पास इसमें एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो जो 100 मार्क्स का टीचिंग मेथडोलॉजी है वो आप मैक्सिमम लेके चलिए, 40 से 45 मिनट में आपके ये 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। यानी कि आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं दे सकते हैं, तो आपको सेकंड्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। बेटर है कि आप 20 to 30 सेकंड्स में आप ये एक क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, और आप तभी करेंगे व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट। तो रिस्क इसमें बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 1/4 की है, यानी कि 0.25 की। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंदर हाँ होती है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की या 0.25% की। तो अगर हम इसमें पिछले साल की कट ऑफ वगैरह की बात करें, तो बेटा जनरल के अंदर जो कट ऑफ गई थी वो 157 के लगभग कुछ गई थी। तो आपको भी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस समय जो था टाइम, कट ऑफ अगर आपको हाई लग रही हो तो ऐसा मान लेते एक पल के लिए, क्योंकि बीएड इस समय अलाउ था। फिर उसके बाद जो केवीएस वाला पेपर था उसमें बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया था। बट यू नेवर नो व्हाट विल हैपन व्हेन द नोटिफिकेशन इज आउट, क्योंकि अभी आपने रेलवे वाला देखा है तो वहाँ पे तो पीआरटी के अंदर बीएड को अलाउ किया हुआ है। चलिए, अब इसके अंदर आप लोगों को अगर 160 तक का लेकर चलना है, बल्कि आप तो इससे भी ज़्यादा तक का लेके चलो, तब शायद आप यहाँ तक पहुँचोगे। खैर इसमें बीएड अलाउ था, तो अब की बार आप इससे ज़्यादा का टारगेट लेके चले, और उसके लिए आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट बढ़िया करनी है। टाइम मैनेजमेंट आपकी तब बढ़िया होगी जब आप लोगों को ना सोचना ना पड़े, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हो। यू हार्डली गिव 10 सेकेंड टू अ क्वेश्चन, और ये पॉसिबल होता है जब आपको लगे कि जो आपने पढ़ा था, जो आपने प्रैक्टिस किया था, वही चीज़ आपको पेपर में मिल रही है। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे मेंटोर की। आपके पास यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जब चीज़ें यूट्यूब के ऊपर आ जाती है तो मैं तो आपसे एक छोटी सी ही बात कहूँगी, जरा बच के जरा हट के, ये है यूट्यूब मेरी जान। क्योंकि यहाँ नियोस का निचोड़, नियोस फ्ले, वो फलाना डमकाना, बहुत सारी चीज़ें थंबनेल के ऊपर आएगी। हाँ, मैं भी इसमें नियोस का ही लगाऊंगी, बिकॉज आई एक्चुअली कवर माई कंटेंट फ्रॉम नियोस। और मेरा जो कोर्स होता है, जो भी मैं लिखती हूँ, मेरा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इससे बोल रही हूँ, हैंड रिटन है। आई नेवर यूज़ एनी पीपीटी। मेरा एक कोर्स बना हुआ है, जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हों, अगर कोई बच्चे तक पहुंच जाए मेरा वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो है नहीं मेरे साथ जुड़े हुए, तो प्लीज़ इतना कमेंट ज़रूर कर देना कि मैंने आप लोगों के साथ जब एप्लीकेशन के ऊपर अपनी क्लासेस को कंप्लीट किया था तो मैंने कभी पीपीटी नहीं लगाई थी। सारा कंटेंट क्वेश्चंस अपने हाथ से बना बना के देती हूँ, क्योंकि जब बेटा आप क्वेश्चंस उस समय कर लेते हो ना जब आपको कंटेंट कराया जा रहा हो, और उसी के बीच में आपके क्वेश्चंस ऐड ऑन कर दिए जाए, मेरे ख्याल से नथिंग लाइक दैट। वो आपके लिए बेस्ट होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। अब आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि अगर मेरे पास जैसे अपना एक कोर्स बना हुआ है, उसकी बुक भी है एमसीक्यू की। पहले मैं एक प्रैक्टिस बैच लाना चाहती थी, कुछ कारणों की वजह से वो प्रैक्टिस बैच में नहीं ला पाई, जो बुक को लेकर ही था। लेकिन अब जो भी बच्चे लेते हैं उनको बुक भी साथ में मिलती है, तो दैट विल बी एन एड ऑन फीचर टू इट, कि कंटेंट भी आपको ऑथेंटिक मिलेगा एंड एमसीक्यू बुक टू विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अब आते हैं कि ये जो हमारे पास बुक है नियोस की, इसको बेटा हाँ एक चीज़ और है, आप ना भी लीजिए बैच तो भी आप अपने से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ करोगे तभी आपका होगा, ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। पर आपको अपने लेवल पे भी अगर सेल्फ स्टडी करना है तो आप ना 501 से 510, ये आप ना नियोस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा आराम से। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आपको जो लैंग्वेज पसंद है उसमें से निकाल लीजिए। आपके लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें है आपके 10 कोर्स कोड है। ये
जिसमें से आपको जो अनअवॉइडेबल है आपको करवाना ही करवाना है, तो वो कौन कौन सा है? एक तो बेटा आपको 501 है, 501 के साथ ना मैं यहाँ 507 लिख रही हूँ, वो भी बाद में बताती हूँ। 502 है और 506 है। ठीक है, ये आपके चार जो है ये मेन है। अब होगा क्या आप लोगों के लिए कि जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो पेपर है वो आपका सेक्शन जरूर 5 है, पर कंटेंट वाइज अगर मैं इन सेक्शंस को अरेंज करूं तो मैं इसको 3 भागों में बांटती हूँ। एक पार्ट कहलाता है आपका बाल विकास। वो बाल विकास वाला जो पार्ट है वो आपको 506 में मिल जाएगा। क्या पूरा मिलेगा? नहीं, पूरा नहीं मिलेगा। उसको कैसे सप्लीमेंट करना है वो मैं बता के चलूंगी। 502 वाला जो पार्ट है ये आपका पेडागोजी का पार्ट है, शिक्षण शास्त्र का पार्ट है। पेडागोजी यहाँ पे दो रूपों में आती है, एक जनरल होती है, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। जैसे आपका सीडीपी होता था ना सीटेट में, तो उसमें लिखा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसमें 10 नंबर की जो पेडागोजी होती है उसको आप बहुत अच्छी एडवांस लेवल के ऊपर लेके चले जाओ तो वो आपको 502 में मिल जाएगी। और जैसे सीटेट में आपको सब्जेक्ट पेडागोजी मिलती है, ऐसी आप लोगों को अपने पीआरटी के पेपर में भी मिलेगी। उसके लिए अलग कॉस्ट कोड होते हैं, पर उसका वेटेज जो है वो कम होता है। उसके बाद आता है बेटा 501 और 507। इसको मैं कहती हूँ आपका एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन क्या मतलब किस प्रकार का शिक्षा का स्वरूप रहा था, ये वैदिक काल में कैसा रहा, फिर ये मध्यकालीन में कैसा रहा, फिर ये आपका आधुनिक काल में कैसा रहा, और आज अगर हम आज़ादी की बात करते हैं तो बिल्कुल आपके 48 के डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग से लेकर जितने भी कमीशन बैठे, नीतियां बैठी, और वो 1968 की नीति से लेकर आपकी 2020 की नीति तक कितने बदलाव आते चले गए, वो सारा आप लोगों को 501 507 में काफी कुछ आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से सेक्शन में क्या आएगा, थोड़ा सा उसके ऊपर बता देती हूँ। 506 वाले से शुरू कर रही हूँ जो बाल विकास का है। तो आपके पास 5 सेक्शन आने हैं। पहला वाला जो सेक्शन होगा वो आपका प्योरली बाल विकास से होगा। ठीक है, अब इस बाल विकास के अंदर आपको क्या करना होगा, 506 में से केवल आपको पढ़ना है ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ठीक है, ब्लॉक 3 और 4 बाल विकास के लिए नहीं है, उसमें समावेशी शिक्षा है, और ब्लॉक नंबर 4 के अंदर चले जाओगे तो वो बाल अधिकार वगैरह है, वो आपका ज़्यादा एजुकेशन में काम आएगा। तो बाल विकास के ये 2 ब्लॉक है, जिसके अंदर अगर यूनिट्स देखें तो 2 यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ब्लॉक 2 के अंदर आपको 4 यूनिट्स मिल जाएंगे। पर इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपको अगर चाहिए इसके में से, बल्कि आपको अगले वाले सेक्शन में भी थोड़ा सा पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट का दोबारा मिलेगा। ध्यान रहे मैं चाइल्ड डेवलपमेंट बोल रही हूँ, केवल बाल विकास कह रही हूँ, तो आप इसको सीडीपी के साथ मत रिलेट कर लेना, क्योंकि वो सीटेट की सीडीपी और आपकी ये DSSS का टीचिंग मेथडोलॉजी, इसको ना पर्यायवाची मत मानिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कहाँ से करना होता है, इसमें से मैं आपको ना बुक के पेजेस वगैरह बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बुक है लॉरा ई बर्क की। ये बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉलो की जाती है। मेरी बेटी को भी यही बुक रेकमेंड की गई है कॉलेज के थ्रू, लॉरा ई बर्क का। इस बुक के कुछ खास जो पहले वाली यूनिट्स है उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो 2022 में जिन बच्चों ने दिया होगा उनके लिए बड़ी नई टर्म्स रही होंगी कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट में स्केल्स कौन से होते हैं, एपगर स्केल वगैरह कौन से है, या ये आपका स्मॉल फॉर डेट वह बेबी ये किस प्रकार का है, ये जो डिलीवरीज होती है उनमें ब्रीच डिलीवरी कौन सी होती है, इसमें प्री नेटल की किस स्टेज के अंदर एक्चुअली कौन कौन सी इवेंट्स होती है, आपकी जर्मिनल लेयर्स वगैरह कब बनती है। तो थोड़ा सा पार्ट ना बायोलॉजी का पार्ट है, तो वो बायोलॉजी का जो पार्ट है वो आपका साइकोलॉजी में तो होता ही है वो पार्ट, तो वो आपको पार्ट ना लॉरा ई बर्क में से मिल जाएगा। जैसे आप लोग अटैचमेंट थियरीज वगैरह पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा कंटेंट, और कुछ तो ना हूबहू बिल्कुल आपको लगेगा सेम टू सेम लाइंस को उठा के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो दिस इज रियली अ वेरी गुड बुक, बट अनफॉर्चुनेटली दिस बुक डजंट कम इन योर हिंदी लैंग्वेज, ये आपको केवल इंग्लिश में ही मिलेगी बुक। उसके बाद आता है बेटा पार्ट आपका अगला वाला, वो है आपका पेडागोजी का पार्ट। जो पेडागोजी का पार्ट है ये 2 रूपों में होता है, एक कहलाता है आपका जनरल और एक कहलाता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड।
जनरल वाला जो पार्ट होता है वो मैंने आपको कहा आप 502 में से तैयार कीजिए, कम से कम आप मान के चलिए कि आपके 20 नंबर ये कवर कर जाएगा। सब्जेक्ट पेडागोजी अगर मैं सबकी मिला के चलूँ, आपको ईवीएस की करनी है, मैथ्स की करनी है, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों की करनी है, और एसएसटी और साइंस, ठीक है। सबके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं वो पार्ट को मैं बता रही हूँ, ये वाला और ये वाला कम आता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो लैंग्वेज वाले पार्ट में से आते हैं। उसके लिए आपका कोर्स कोड है 503, उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बिल्कुल एग्जाम में उठ के आते हैं। तो ये है आप लोगों का सब्जेक्ट पेडागोजी का पार्ट। टोटल अगर आप इन सब की बात करोगे तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मेजर जो चंक होगा वो लैंग्वेज में से आएगा। उसके बाद आता है आप लोगों का एजुकेशन का पार्ट। एजुकेशन के पार्ट में आपको यहाँ पे क्या ध्यान करके चलना है, मैंने अभी आपको बोला कि 501 और 507, ठीक है, 501 507। बेटा इसके अंदर से क्या है, 501 507 में सारे कमीशन एंड पॉलिसी के अलावा समावेशी भी यही करनी है। तो जो इंक्लूसिव वाला पार्ट है समावेशी शिक्षा का, वो आपको 506 में से करना है। उसका जो ब्लॉक है वो आपका 3rd नंबर का ब्लॉक है। और उसके बाद इसमें अगर आप चाहो थोड़ा और अच्छे से पढ़ना चाहो तो इसके अंदर आप क्या करना, 502 का एक यूनिट है 10th नंबर का जो ब्लॉक नंबर 3 में दे रखा है, वो आप इसके साथ जोड़ लो। उसमें भी CWSN दे रखा है, ठीक है। तो ये समावेशी के लिए हो गया। तो शिक्षा का सारा पार्ट आपका यहाँ कवर हो जाएगा। 501 507 जो है इनका कंटेंट बिल्कुल ओवरलैपिंग है। आपको सुन के डर लग रहा होगा अरे इतनी किताबें, बेटा इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत ओवरलैपिंग है। अगर वाकई ही आपको मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, अगर आप किसी भी जेन्युइन टीचर से पढ़ेंगे ना, उसको ना वो हूबहू आपके पास ना ऐसे क्वेश्चन लिख देगा, अगर आपने पढ़ा हो वाक्य ही इन ब्लॉक्स को किसी टीचर ने भी, कि वही क्वेश्चंस आपको हूबहू पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बट ये है कि आप कितनी लगन से उस चीज को आप लोग पढ़ रहे हैं, और आप कितनी लगन से कोर्स को सर्च भी कर रहे हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर के जो आपको YouTube रेकमेंड करता है ना, अगर आप में थोड़े पेशेंस हो तो आप ना थोड़ा और स्क्रॉल करके देखिएगा, मे बी आपको कुछ ऐसे चेहरे भी देखने को मिलेंगे जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, और उनका कंटेंट आपको लगेगा कि हाँ पेपर के रेलेवेंट है। पर ये बात ना उन्हीं बच्चों तक पहुंच पाती है जो एक बार दे चुके हैं पेपर, असफल हुए हैं, हताश हुए हैं, और उन्हें एक देखना है कि वाकई ही ये वाला लेवल जो है वो कहाँ पे कराया जा रहा है। आप DSSB की टीचिंग मेथोडोलॉजी को सीटेट की CDP में अगर आपकी 30 नंबर भी आए है ना, तब भी इस मिसकंसेप्शन को मत पाल के रखिएगा कि अच्छा मेरे CDP में 30 नंबर आए तो टीचिंग मेथोडोलॉजी मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो आप जब आप पेपर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को काफ़ी सारा इसके बारे में बता दिया, ब्रीफ कर दिया इनफैक्ट। उसके बाद एक और है आपका, वो है आपका 508 वाला। इसके अंदर आपको कार्य शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ये वाला पार्ट दे रखा है। इसके क्वेश्चंस जो है ये आपको बिल्कुल आखिरी वाले 5वें नंबर के सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं आप लोगों को आज ना केवल DSSB के पार्ट 2 टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में गाइड कर पाई हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक लगी हो, हाँ इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक चेक करने के लिए ना आप एक बार जो DSSB के पेपर हुए, चाहे 18 का उठाओ, 19 का उठाओ, 22 का उठाओ, कोई भी ईयर का उठाओ, उसको देखकर इस इन्फॉर्मेशन को मैच करने की कोशिश करना। अगर आपको लगे ये जेन्युइन है इन्फॉर्मेशन, तो फिर आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसी प्रकार आपको KVS का पूरा बता दूंगी कि KVS की जो भी पेडागोजी आप लोगों की है 60 नंबर की PRT की, उस 60 में से बच्चों ने मेरे साथ 56 से 58 तक निकाले हैं, और टीचिंग मेथोडोलॉजी में 90+ तक के बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे हैं। तो आपको अगर इसी प्रकार से KVS का भी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए, मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।